अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं पैरेट बीट पॉइंट चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉकटेल के बच्चे जब अंडों से निकल आते हैं तो कुछ ही दिनों बाद एक्सपायर क्यों हो जाते हैं। जी दोस्तों, ये मसला बहुत सारे दोस्तों को पेश आ रहा है कि जब उनके कॉकटेल बच्चे निकाल लेते हैं और निकालने के चंद दिनों बाद बच्चे एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं। जी दोस्तों, ये बच्चे इसलिए एक्सपायर होते हैं क्योंकि हम बॉक्स के अंदर या हांडी के अंदर जहां हमने ब्रीड करवाई होती है वहाँ बूरे के तनासब को, बूरे के मिकदार को हम चेक नहीं करते। दोस्तों, ये बच्चे कॉकटेल के बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। ये लव बर्ड और बजी की निस्बत कॉकटेल के बच्चे ये याद रखिएगा बहुत नाजुक होते हैं। और इसको हम जब सफाई नहीं रखेंगे, जब 2-3 बच्चे निकल आते हैं तो बीठे वगैरह करते हैं और बीठों की नमी हो जाती है अंदर। ठीक है दोस्तों, उसी नमी की वजह से ये एक्सपायर होते हैं। और दूसरा मसला, जब कॉकटेल बच्चे निकाल लेते हैं तब इनको फीड कराने का आता है। बच्चे को कॉकटेल फीड नहीं कराते। फीड क्यों नहीं कराते? क्योंकि कॉकटेल एक ऐसा पैरट है जो जब बच्चे निकाल लेता है तो वो जो रेगुलर आप उसे जो भी डाल रहे हैं, बाजरा वगैरह या मिक्स सीड डाल रहे हैं, वो बहुत कम पेयर ऐसे होते हैं जो वो सीड उसको बच्चों को जाके खिलाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर पेयर ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट फूड या उसके अलावा, सीड के अलावा आप जो कुछ भी डालेंगे तो वो उसको बच्चों को जाके खिलाएंगे। यानी रेगुलर जो दाना हम उसको डाल रहे हैं कॉकटेल को, जब वो बच्चे निकाल लेता है तो वो उसको फीड उस दाने की फीड नहीं करवाता। ये इसमें एक ख़ामी कह लें आप कॉकटेल में, या कोई मतलब कमी कह लें इसमें, ये जो इसमें कॉकटेल में पाई जाती है। तो दोस्तों, आपने जब बच्चे निकल आए तो सॉफ्ट फूड मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें अंडा ब्रेड के बारे में मैंने बताया है। इसके अलावा आप पराठा डाल सकते हैं, जो हम घर में सुबह के टाइम अक्सर बनाते हैं पराठे वगैरह। तो इसका पराठे का टुकड़ा आप जब बच्चे निकाल लें, कॉकटेल निकाल लें, तो आप पराठे का पीस एक डाल सकते हैं, या इस तरह की कोई भी चीज़, या रात की बची हुई रोटी आप छोटा छोटा उसको उसके भोरे से बना लें। ठीक है, उसको थोड़ा सा चूरी जिसे कहते हैं, चूरी बना लें, वो डाल दें कॉकटेल को जब वो बच्चे निकाल लें। तो ये जो दो मसले हैं ना जी, ये बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर हम इन दो मसलों को कंट्रोल कर लें तो हमारे तकरीबन कॉकटेल का बच्चा एक भी शायद एक्सपायर नहीं होगा इंशाल्लाह। और मैं निकलवाता हूँ बच्चे, तो इंशाल्लाह एक भी एक्सपायर नहीं होता। जितने बच्चे मेरे कॉकटेल के निकालते हैं वो सभी पलते हैं और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है। सिर्फ इन दो बातों का अपने ख्याल रखना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।